ओम नमो नमः। सर्वेषां संस्कृतछात्राणां विशेषस्वागतः अस्मिन् कालांशे। भर्तृहरिनीतिशतकम् अस्मिन् समये अहं पाठयामि। धनपद्धत्याः द्विचत्वारिंशत् श्लोकः। फलके पश्यन्तु सर्वे छात्राः। शिखरिणीछन्दः अस्ति अस्मिन् श्लोके। एक अच्छा दर्शन है, एक अच्छी फिलॉसफी है धन को लेकर के। थोड़ा श्लोक गूढ़ अर्थ है, जैसे बता दिया मैंने, फिलोसॉफिकल श्लोक है, दार्शनिक इसमें एक अंदाज है भर्तृहरि का। क्या कहते हैं, पहले इसका पाठ करते हैं। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानं प्रसृतये सपश्चात् संपूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्याद् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनामवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। एवं अब इसका दर्शन क्या है देखते हैं। पहले इसके श्लोक में जो शब्द हैं उनको देख लें। परीक्षीण, परीक्षीण कोई कमजोर, कोई अर्थ से विपन्न, परीक्षित। कश्चित कोई, स्पृहयति, स्प्रिय धातु है, स्पृहयति, स्पृहता, स्पृहयन्ति, ये दिवादिगण की धातु है। स्पृहयति चाहता है, स्पृहा चाहना। क्या चाहता है, कोई कमजोर व्यक्ति, कोई आर्थिक रूप से अशक्त निशक्त गरीब, यवानां प्रसृतये, यवानां प्रसृत, मुट्ठी भर जौ के लिए क्या स्पृहा करता है, मुट्ठी भर जौ की आज स्पृहा करता है कोई व्यक्ति। जब वो धनहीन हो जाए, जब गरीबी आ जाए, निर्धनता आ जाए, तो मुट्ठी भर जौ के लिए भी स्पृहा करता है। मुझे एक मुट्ठी जौ मिल जाए, उसके लिए एक मुट्ठी जौ मायना रखता है। कब? जब वह परीक्षण हो जाए, धनहीन हो जाए। ठीक है, सरल समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को। देखिए, धन, अत्यधिक धन है घर में, बहुत अकूत संपत्ति है, तो फिर उसके लिए तो मुट्ठी भर जौ का क्या मायना है, कोई मायना नहीं है। लेकिन जब घर में विपन्न स्थिति है, सुबह खा रहे हैं तो शाम का खाने का पता नहीं है, शाम को खा रहे हैं तो सुबह क्या खाएंगे वो पता नहीं है, ऐसी स्थिति, ऐसी दीनावस्था है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति मुट्ठी भर जौ के लिए भी स्पृहा करता है, याचना करता है, हाथ फैलाता है, भीख मांगता है। पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति है स, वही व्यक्ति, देखिए उसी व्यक्ति की बात है। अगर वो धन आ जाए तो उसकी मनस्थिति क्या हो जाएगी। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि सपश्चात संपूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम। संपूर्ण धरित्रीं, पूरी धरती को, संपूर्ण धरित्रीं देखेंगे, संपूर्ण धरित्रीं, धरती को, धरित्री माने धरती, संपूर्ण धरती को तृण समाम कलयति। वही व्यक्ति, पश्चात का मतलब बाद में, अगर धनावस्था आ जाए, निर्धनावस्था से एकदम धनावस्था आ जाए, विपन्नता से संपन्नता आ जाए, अतः अचानक धन आ गया, तो वो सातवें आसमान में उड़ने लगता है और सारी धरती को क्या, तिनके के समान, तृण समाम, तृण में तिनका, कलयति गिनता है। वही व्यक्ति पल भर में बदल जाता है। भर्तृहरि ये कहना चाह रहे हैं, जब नहीं था तो मुट्ठी भर जौ के लिए ललचाता है, और वही व्यक्ति जब धन आ जाए तो धरती को तिनका समझ करके भूल जाता है, उस भाव को, गरीबी को भूल जाता है। अब संदेश क्या देना चाह रहे हैं, देखिए तीसरी चौथी पंक्ति में। अतः, इसलिए, अतः च अनैकान्त्यात्, अनैकान्त्य न एकान्त्यात्, धन के कारण पदार्थों में एक
एक अवस्था नहीं रहती है। पदार्थ की अवस्था तो वही है, किंतु धन के कारण ऊपर नीचे होती रहती है। अनेकांत्यात् न एकांत्यात् गुरु लघुतया अर्थेषु, धन के विषय में धन को लेकर के पदार्थों में गुरुता और लघुता से धनीनाम अवस्था, जो धनियों की अवस्था है, जो धन को ही अपना जीवन में सब कुछ मानते हैं, उन लोगों के को लेकर के धनियों की जो अवस्था है, वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति च, वस्तुओं को प्रथयति फैलाती है, संकोचयति च संकुचित करती है, घटाती है, बढ़ाती है। और कोई वस्तु न तो घटती है ना बढ़ती है, वस्तु है, लेकिन धन है तो वस्तु का महत्व नहीं है, धन नहीं है तो वस्तु का महत्व है। अब मुट्ठी पर जो की बात चल रही है, पहली पंक्ति में यव जो, मुट्ठी भर जो का मायना है जब धन नहीं है तो, लेकिन धन है तो उसका कोई मायना नहीं। पदार्थों के विषय में अतः च अनैकांत्यात् गुरु लघुतया अर्थेषु धन्याम अवस्था, धनियों की जो अवस्था है, धनवानों की अवस्था है, धन को लेकर के जो लोग बहुत ज़्यादा समत्व नहीं है जिनके पास, वे लोग पदार्थों की गुरुता और लघुता से, पदार्थों की जो छोटी अवस्था और मोटी अवस्था है, ये उनके मन को कि पदार्थ ही छोटा है, पदार्थ ही बड़ा है, इस प्रकार उनकी मनस्थिति हो जाती है। ये श्लोक का संदेश है। इसको और अच्छी तरीके से आप अन्वय के द्वारा देखें, अन्वय नोट करें, और यहाँ शब्दार्थ मेरे द्वारा दिखाए जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, मेरे द्वारा तैयार किए हुए चाणक्य फॉन्ट में। आप अच्छी तरह से, सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, मेरा कहना है कि आप बारंबार इन शब्दों को बोलें, सुने, पढ़ें, लिखें। इससे आपकी शब्दावली का निर्माण होगा, वोकैबुलरी विकसित होगी। धन के होने और नहीं होने से होने वाली दशा का दार्शनिक वर्णन है। देखो, धन नहीं है तो महत्व है चीजों का, सीधी सी बात है। अगर घर में धन है, बहुत धन है तो चीज़ों का महत्व रहता है, लेकिन धन नहीं है तो देखिए उन चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और धन होने पर चीज़ों का महत्व घट जाता है। ये बात है। अब चीज़ तो चीज़ है, वस्तु तो वस्तु है, न वो वस्तु अपनी जगह स्थिर है, न वो फैलती है, न सिकुड़ती है, लेकिन धन होने की विशिष्ट दशा ही उस वस्तु के महत्व को बढ़ा देती है और घटा देती है। ये श्लोक का अनुवाद है। धनी पुरुषों की अनिश्चित दशा वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाती है और घटाती रहती है। परिस्थितियां ही लघुता और गुरुता का कारण होती हैं। भावार्थ में इसको बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। तो कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण अथवा महत्वहीन नहीं होती है। देखिए, ये दर्शन है, ये विशेष विजन है भर्तृहरि का, कितना वास्तव में सत्य है जीवन का। किसी के पास धन होने और नहीं होने की विशेष दशा ही उस वस्तु के महत्व को बढ़ाती है और घटाती है। सत्य है। समय एवं करोति बलाबलम। जीवन में आने वाली सम विषम परिस्थितियां ही गुरुता और लघुता का कारण होती है। इस तथ्य को उदाहरण सहित सिद्ध करते हुए कवि ने जीवन में समता धारण करने का अप्रत्यक्ष संदेश दिया है। यही श्लोक का केंद्रीय भाव है। धन तो आता रहता है, आने और जाने का नाम है, अनित्य है। व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं है तो आ जाएगा, है तो फूलना नहीं चाहिए। न सुख में हर्षाना, न दुख में घबराना, ये समत्व है। इसको अपनाने का संदेश है। शिखरणी छंद था। अगला श्लोक राजाओं के लिए, प्रशासकों के लिए, जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, चाहे वो सरकारी नुमाइंदे हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, सबके लिए आज के युग में भर्तृहरि जब ने कहा है, उस समय राजतंत्र था, तो राजाओं को लेकर कहा है। राजन पहला शब्द है, हे राजन, हे राजा। अब आज तो राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को पंचायत से लेकर ऊपरी तक, प्रशासकों से लेकर ऊपरी तक, तो हे राजन,
दुदुक्षसी, दुहना चाहते हुए नहीं, दुदुक्षसी, दुह धातु है। यदि तुम दुहना चाहते हो, स्वाभाविक दुहने की बात आती है तो दूध गाय का। यदि किसका, क्षितिधेनु में तम, इस क्षितिधेनु, ये रूपक हो गया, रूप आरोप कर दिया हमने किस में, धरती में किसका आरोप कर दिया, गाय का। यदि गाय रूपी धरती रूपी गाय का, क्षिति पहले शब्द पहले है, क्षितिधेनु, तो वास्तविक धेनु का गाय, वास्तविक गाय का दूध दुहना, लेकिन यहाँ धरती रूपी गाय का दूध दुहना चाहते हो, एतम, इस। यदि तुम, हे राजन, राजा को कहा जा रहा है उसके अपने राजतंत्र के विषय में कि हे राजन, कोई भी राजा जो सन्मार्गी है, जो सुनना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहता है, प्रजा पालन, लोक कल्याण की प्रवृत्ति से, उन सब के लिए कि यदि तुम इस क्षितिधेनु को, यदि इस तुम धरती रूपी गाय को का दूध दूहना चाहते हो तो क्या करो, तेन, तो, अद्य, आज ही, तेनाद्य, दीर्घ संधि, तेन अद्य वत्सम इव, वत्स की तरह, वत्स देखिए बछड़ा, बछड़े की तरह, इव की तरह, उपमा है, जैसे वत्स के जैसे, बछड़े के जैसे, बछड़ा जैसे गाय का प्रिय होता है। लोकम अमुम पुषाण, अमम लोकम पुषाण, इस लोक का पालन करो, सम्यक पालन करो, प्रजा का पालन करो। पुषाण से मतलब पालन करने से, प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हो, प्रजा को कष्ट नहीं हो, लोकानुराग, लोकानुराधन, लोकानुराधन शब्द आता है तो फिर भगवान रामचंद्र का नाम आता है। आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति व्यथा, भगवान राम कहते हैं कि मुझे मेरे सभी प्रकार के सुख में बलि चढ़ा दूंगा, किसकी, किसके हित के लिए, लोकस्य आराधनाय, लोकाराधनाय। तो भरत ही कहते हैं कि हे राजा जनों, यदि तुम इस धरती रूपी गाय का दूध दुहना चाहते हो, दूध प्राप्त करना चाहते हो, तो बछड़े की भांति इस लोक का, इस संसार का, इस प्रजा का, जो उस राज्य में रह रही है, उसका पालन करो, पोषण करो, उसका ध्यान रखो, उसके कष्टों को देखो। फिर कहते हैं तस्मिंच, तस्मिंच, तस्मिंच सम्यक अनिशम परिपोष्यमाणे नाना फलै फलति कल्पलते भूमि। ये वसंत तिलका का मुझे मीटर दिख रहा है इसमें स्केल, अभी इसका पाठ किया नहीं है, देखें। राजन दुदुक्षसी यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, बिल्कुल वही है। तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नाना फलै फलति कल्पलतेव भूमिः। वसंत तिलका चल रहा है, उक्ता वसंत तिलका तो बजा जगौगः तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे, और वहीं पर यदि तुमने प्रजा का पालन किया तो वहीं पर सम्यगनिशम, अच्छी तरह से, भली प्रकार से, दिन रात, अनिशम, अनिशम का मतलब निशा पर्यंत, दिन रात, परिपोष्यमाणे, परिपुष्यमान, शानत प्रत्यय लगा इसमें, परिपालन करते हुए, दिन रात वहीं पर प्रजा का सम्यक तरीके से परिपालन करते रहने पर क्या होगा, नाना फलैहि फलति, का फलति, भूमि, किमेव, कल्पलता एव। तो यदि आप प्रजा का पालन करते रहोगे दिन रात, तो क्या होगा कि ये भूमि है वहाँ की, उस राज्य की भूमि फलित हो जाएगी। कैसे फलित होगी, पुष्पित पल्लवित कैसे होगी, नाना फलैहि, विविध फलों से। किस प्रकार, कल्पलता इव, गुण संधि हुई है, कल्पलता इव कल्पलतेव, कल्पलता के समान पृथ्वी स्वयं धनों को दुह देगी, नाना फलों से फलित हो जाएगी वहाँ की धरती। कल्पलता तो मुंह मांगा वरदान देती है, जो मांगो वो दे देती है। धरती भी, देश की धरती सोना उगले, धरती सोना कब उगलेगी, जब हमारे
जो प्रजा है उसका बराबर ध्यान रखना, प्रजा की सुख सुविधा का विस्तार करना। बहुत अच्छा श्लोक है, राजाओं को संदेश है। जो लोग प्रशासन में, धन के मैनेजमेंट में, जो लोग प्रबंधन देख रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, राज्य का भार देख रहे हैं, केंद्र का भार देख रहे हैं, जिलों का भार देख रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सुंदर संदेश है भर्तृहरि का, जो आज के युग में प्रासंगिक है, उपादेय है कि सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी लोक प्रशासकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा जो है, पब्लिक है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होने चाहिए, पब्लिक के कष्टों को दूर करना चाहिए। तो फिर अगर प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है। प्रजा मेहनत करेगी, बिल्कुल ऐसी मेहनत करेगी कि वहाँ की धरती धनों को धो देगी। किस प्रकार? कल्पलता के समान। कितना सुंदर है, बहुत अच्छा कहा है। आप इसको संस्कृत के शब्दार्थ की दृष्टि से देखें, यहाँ लिखे हुए हैं वैसा ही जैसा मैंने कहा है। अर्थ पद्धति, पुत्रवत प्रजा पालने का उपदेश दिया है राजा को। अनुवाद, व्याख्या थोड़ी थोड़ी देर रुक करके आप उसको नोट करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। आप उसको पॉज कर दें, नोट कर, छू करके उसको रोक लें वीडियो को और उसको नोट करें। राजा की समृद्धि प्रजा पर ही निर्भर है, तो बात सही है। राजा हल जोतने थोड़ी जाएगा, जनप्रतिनिधि हल थोड़ी जोतेंगे। खेतों में बैल को कौन भगाएगा? प्रजा करेगी। तो प्रजा की भी सुख सुविधा होगी तो प्रजा मेहनत करेगी। तो अगर प्रजा का सही पालन किया तो, अगर बछड़े की देखरेख सही की तो गाय दूध देगी। अगर बछड़े का देखरेख, बछड़े के पोषण में हमने लापरवाही कर दी और बछड़ा बीमार हो गया तो गाय दूध देगी क्या? नहीं देगी ना। जिस प्रकार बछड़े की देखरेख से गाय अच्छा दूध देती है, उसी प्रकार यहाँ ये उपमा, सुंदर उपमा से भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि प्रजा का पालन करने से धरती धनों को दुहती रहेगी। तो ये राजधर्म है एक राजा के लिए। वसंत तिल का छंद है, ये व्याकरण का कुछ अंश है, देखिए पहले ही बता दिया आपको। अब राजनीति के यहाँ देखिए 44वां श्लोक आ रहा है, वही मुझे इसका मीटर दिख रहा है वसंत तिल का, वही उसी राग में बोलता हूँ। सत्यान्विता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा पदान्या नित्याव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा। चतुर्थ पंक्ति को केंद्र में रखेंगे इस श्लोक की, उसी की बात बताई जा रही है कि वारांगना एव नृपनीति, नृपस्य नीति। इस श्लोक में नृप नीति की बात आई है, जो विविध रूपा है, अनेक रूपों वाली है राजनीति। किसके समान है? वारांगना एव, वारांगना के समान है। वारांगना थी वार वधु। वारांगना उस स्त्री को कहते हैं देह व्यापार करती है, उसको समाज की स्वीकृति मिली हुई है। आज के युग में कहो तो लाइसेंस्ड वेश्याएँ जो व्यापार करती हैं, शरीर का व्यापार करती हैं, उनके पास लाइसेंस है, उनका वृत्ति ही है एक तरह की, वेश्या स्त्रियाँ। तो राजनीति की तुलना किससे की है भर्तृहरि ने? वेश्या से की है। क्या खतरनाक बात कही है। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भाई नृप नीति, ये जो नृप की नीति है, राजनीति है, वो अनेक रूपों वाली है, एक रूप नहीं है इसका, विविध रूप हैं। मतलब विविध रूप का मतलब विरोधी चरित्र। इसको कहो कि पल में तोला पल में माशा, ये ऐसी है राजनीति। क्या क्या है देखें शुरू में। सत्य अनृताच, सत्य भी है और अनृत भी है। सत्य बोलती है, झूठ भी बोलती है। एकांतिक सत्य नहीं होता है राजनीति में,
सुबह सत्य बोला है, शाम को भाषणों में झूठ आ जाएगा। सत्य भी है, झूठ भी है, पहली बात। परुषा प्रियवादिनी च, कठोर वचन भी बोलती है, प्रिय वचन भी बोलती है। परुष मन कठोर, कठोर वचन भी आते हैं राजनीति में। प्रियवादिनी च, प्रिय वचन भी, प्रियवादी, राजनीति प्रियवादिनी होती है, प्रियवाद होते हैं, लोक लुभावन घोषणाएं की जाती हैं जब चुनाव आते हैं। तो कैसे मैनिफेस्टो आते हैं हम सबको मालूम है। हिंसा दयालुरपि हिंसा दयालुरपि चार्थ परावदान्या, हिंसा हिंसक है तो दयालु भी है। राजनीति, राजा की राजनीति हिंसक भी होती है। तो अगले ही क्षण उसका एक रूप दयालु भी होता है। दयालु अपि दयालु रूपी, ऋतु संधियां, दयालु अपि। अर्थपरा वदान्या, अर्थपरायण भी होती है, वदान्या भी होती है। ये दो शब्द हैं। अर्थपरायण अर्थात धन, बहुत ही धन को लेकर के अर्थपरायण। तो कहीं नित्य व्यया वदान्या, नित्य व्यय से तात्पर्य है तो कभी स्वार्थी, अर्थपरायण, यहाँ धन से न लेकर हम कहेंगे उदार, अर्थ स्वार्थी, ये अर्थपरायण स्वार्थी, तो कहीं कैसी उदार वदान्य। राजनीति कहीं स्वार्थ से समाश्रित होती है तो कहीं उदार होती है। कभी नित्य व्यय करने वाली तो प्रचुर नित्य धनागमाच, निरंतर खर्च करने वाली तो कभी धन एकत्र, तो धनागम, अत्यधिक धन संचय करने वाली राजा की नीति। राजा की राजनीति नीति कैसी होती है? नित्य व्यय करने वाली भी होती है तो दूसरी ओर वह धनों को एकत्रित करने वाली भी होती है। इस प्रकार ये राजनीति 6 लक्षण बताएं इसमें, श्लोक में, और विरोधी हैं सभी आपस में। सत्य भी बोलती है, झूठ भी बोलती है, नंबर 1। परुष वचन, परुष में कठोर तो प्रिय वचन भी बोलती है, 2। तीसरा है हिंसक भी है, दयालु भी है, 3। स्वार्थी भी है, उदार भी है, 4। नित्य व्यय कराती है तो कहीं नित्य धनागम, धन संचय भी कराती है। ये 5 बातें हैं श्लोक में। तो फिर कहते हैं कि इस प्रकार राजा की राजनीति वारांगना एव, गुण संधि हुई है यहाँ देखिए, वारांगना एव, वारांगनेव, नृपनीति, नृपस्य नीति, षष्ठी तत्पुरुष, अनेक रूपा, अनेक रूप, तो संधि टूटेगी यहाँ, नृपनीति ही अनेक रूपा, नृपनीति अनेक रूपा। नृपनीति वारांगना के समान, वैश्या के समान विविध रूप वाली होती है। इस श्लोक का अन्वय और उसके बाद इसके शब्दार्थ। प्रसंग राजनीति की तुलना नगर वधु से करके उसे बहुरूपिया बताया है महाकवि भर्तृहरि ने। इसको धन पद्धति से जोड़ने का तात्पर्य, धन का प्रबंधन कौन करता है? प्रजा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए कौन करता है? राजा ही तो करता है। प्रशासक ही तो करते हैं, जनप्रतिनिधि करते हैं। इस श्लोक का भावार्थ व्याख्या किसे कहते हैं देखें। और विशेष में क्या है, राजनीति को वेश्या से उपमित किया है। जैसे वेश्या अनेक रूप बदलती है, वेश्या का कोई एक रूप स्थिर नहीं होता है। गृहस्थ लोग होते हैं वो व्रती होते हैं, वो पुरुष के लिए नियम है कि वो भी पत्नी व्रतधारी होगा और पत्नी है वह पति व्रतधारी होगी। अर्थात दोनों पति पत्नी निष्ठापूर्वक एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखते हुए गृहस्थ धर्म के नियमों का पालन करेंगे। किंतु जो इससे बाहर हैं, जो नियमों में नहीं बंधे रहते हैं, वे मनमानी करते हैं। तो वेश्या जिस प्रकार अनेक रूप लेती है, वैसे ही राजनीति भी अनेक रूप लेती है। इस प्रकार यहाँ वसंतिल का छंद व्याकरण का कुछ प्रयोग हैं, दिख रहे हैं यहाँ। सत्यान्विता, सत्या अन्विता, दीर्घ संधि दिख रही है। अन्विता, रित शब्द है सत्य, रिता सत्या, न रिता इति अन्विता, नए समास हुआ यहाँ। इस प्रकार आपको बताया जा चुका है। हम यहाँ एक और देखते हैं, एक श्लोक और देखते हैं जिसके अंदर 6 गुण हैं। ऐसे राजा का ही आश्रय लेना चाहिए, ऐसे कोई हमें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। राजनीति की बातें आ रही हैं तो प्रशासकों में, राजनेताओं में गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? आज्ञा कीर्ति, आज्ञा नंबर 1, आज्ञा, अवे टू ऑर्डर।
जिसकी आज्ञा का पालन ही नहीं होता है, अराजकता हो जाए, प्रजा कानून हाथ में ले ले, तो राजा राजा नहीं है। कीर्ति, यश, जिसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, जो अपने अच्छे कर्तव्यों से, जो अपने अच्छे आचरणों से चारों ओर उसकी व्यवहार की, उसकी बोली की, उसके आचरण की प्रशंसा हो रही है। राजा का दूसरा गुण, राजा का पहला गुण बताया आज्ञा, ऑर्डर, ओबे टू ऑर्डर। जो नियम है उन नियमों का पालन करे प्रजा, ऐसा नहीं कि कानून हाथ में ले ले। पालनम ब्राह्मणानाम, तीसरा है लक्षण, राजाओं का तीसरा लक्षण श्रेष्ठ, ब्राह्मणानाम पालनम। ब्राह्मण से तात्पर्य एक जाति विशेष से नहीं। फिर देखें, ब्राह्मण का मतलब जो अध्ययन अध्यापन कराने वाला वर्ग है, जो भी कराता है वो ब्राह्मण है। आज ब्राह्मण को एक प्रतीक बना दिया गया है, तो जबकि ब्राह्मणों से मुखमासित, इस वेद पुरुष का मुख्य ब्राह्मण, जो भी स्वाध्याय करता है, कराता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, अच्छे आचरण से युक्त रहता है, ऐसा उनका पालन करना। तो ब्राह्मणानाम पालनम, विप्रों का, ब्रह्मनिष्ठ कर्म कराने वाले, ईश्वरीय कर्तव्य कराने वाले, पढ़ाने वाले, पुरोहित, उन सब का समुचित पालन करना, जो करता है वो राजा है। दानम, दान देने वाला, जो समय पर दाननिष्ठ है, जो दानशील है। दानशीलता बहुत बड़ा गुण है राजा का। भोग, जो भोग भी करता है, भोग भी कराता है। मित्र संरक्षणम च, और अंतिम है मित्रों का संरक्षण। राजा के कितने मित्र, लेकिन उनका संरक्षण होना चाहिए। ये शामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता, जिसके अंदर ये 6 गुण प्रवृत्त नहीं हैं, ये 6 गुण जिनके अंदर नहीं हैं, वे राजा बनने के अधिकारी नहीं हैं, वे प्रशासक बनने के अधिकारी नहीं हैं, वे जनप्रतिनिधि भी कहे जाने योग्य नहीं हैं। को अर्थः तेषां पार्थिवोपाश्रयेण, उन पार्थिवों का उपाश्रय लेने से क्या अर्थ है। को अर्थः तेषां, को अर्थस्तेषां, पहले एंग पदांतादति, पूर्व रूप संधि, और फिर तेषां, अर्थः तेषां, अर्थस्तेषां, पार्थिव उपाश्रय, गुण संधि हुई, पार्थिवोपाश्रयेण। पार्थिव माने राजा, ऐसे राजा का आश्रय उपाश्रय लेने से क्या मतलब है भाई, क्यों हम उसकी सामने भीख मांगे। ठीक, इस श्लोक का यही अर्थ है, संदेश है। देखें, राजाओं के षड्गुण हैं इसमें, प्रशासकों के षड्गुण हैं। चाहे तो आप इसको प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे सरपंच तक देख सकते हैं। ये कम से कम ये छोटी छोटी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, क्रमशः ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अर्थ पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में षड्गुण संपन्न राजा का, लोक सेवक का या जनप्रतिनिधि का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय का मतलब है हमें अपनी बात के लिए उसके पास जाना चाहिए, कोई समस्या हो तो। ये कहा है, अगर जिनमें नहीं है और वो बन गए हैं तो उनके सामने भीख मांगने का कोई मतलब नहीं है। आप जीवन जियो अपना स्वाभिमान से, कोई समस्या आई हो तो अपने आप निपटो। देखें, ये अर्थ है, यही आशय है। ये इस प्रकार शालिनी छंद है, इसमें आज्ञाकृति वाले में शालिनी छंद था। इस प्रकार मैंने 45 श्लोक तक आपको पाठ कराया है। अगले कालांश में पुनः आपसे मिलते हैं। ओम।